उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है? केजरीवाल सिसोदिया की अर्जी खारिज, कोर्ट से अर्जी खारिज की गई है। केजरीवाल सिसोदिया अन्य की अर्जी खारिज कर दी है कोर्ट ने। इस वक्त की यह बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ही केस की सुनवाई करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा सीबीआई का यह पूरा मामला था, जिसको लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया व अन्य की अर्जी खारिज की है और दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा सीबीआई का यह पूरा मामला है। दरअसल सेशन कोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया को इस मामले में राहत दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई की जो टीम थी उसने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी दोनों के मामले में, आबकारी नीति से जुड़े हुए मामले को लेकर, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी खबर पर तमाम और अब जानकारी के साथ में लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, और क्या कुछ अपडेट फिलहाल कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक फैसला सुनाया है और केजरीवाल, सिसोदिया समेत बाकी जो याचिकाकर्ता थे उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। केजरीवाल का साफ तौर पर कहना था दिल्ली हाईकोर्ट में कि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, वो इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें, क्योंकि हितों का टकराव है। क्योंकि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जो है 4 बार से भी अधिक बार वो गई हैं। ऐसे में जो अधिवक्ता परिषद है वो आरएसएस का विंग है। ऐसे में हितों का टकराव हो सकता है। आइडियोलॉजी जो है वो जज की जो आइडियोलॉजी है वो संघ से जुड़ी हुई है। ऐसे में केजरीवाल ने कहा था कि हमें न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने आरोप मुक्त किया था सीबीआई मामले में, जिसके खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी और उस अपील पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को खुद से अलग करने की जो है वो मांग की गई थी केजरीवाल और अन्य की ओर से। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने 1.5 घंटे के फैसले में एक एक आरोप का जो है जवाब दिया है, क्योंकि केजरीवाल खुद ही इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर वो हाईकोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने अपनी दलीलें खुद रखी थी। और जो आरोप लगाए थे केजरीवाल की ओर से, सिलसिलेवार तरीके से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने हर एक सवाल का जो जवाब है वो दिया है और सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि जज की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है और वो इस मामले की सुनवाई करती रहेंगी। तो निश्चित तौर पर केजरीवाल और सिसोदिया के और बाकी जो अन्य इस पूरे मामले में जो ट्रायल कोर्ट से जो आरोप मुक्त हुए थे, वो चाह रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट के कोई अन्य जज जो है इस मामले की सुनवाई करें और न्याय की जो उम्मीद है वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से नहीं है। ये केजरीवाल ने तर्क दिया था, लेकिन सब तर्कों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और साफ कर दिया है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि 2 गंभीर आरोप लगाए गए थे केजरीवाल की ओर से। पहला कि वो अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई थी और दूसरा जो है उनके दोनों बच्चे जो हैं वो केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं और ऐसे दोनों मामले को लेकर हितों का टकराव हो सकता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कह दिया है कि वकीलों के पैनल होने से इसका कोई सरोकार ठीक है सुमित, यानी कि मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात वंदे भारत की। घड़ी की सुइयां 22 अप्रैल की तरफ बढ़ रही हैं और हर टिक टिक के साथ में दुनिया की धड़कनें भी तेज हो रही हैं।